जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति की परिचय की प्रश्नावली 8.2। हमने पिछले वीडियो में कुछ कोणमितीय जो कोण के मान है वो हमने देखे, हमने सारणी भी बनाई और हमने 8.2 के जो उदाहरण थे, उदाहरण नंबर 6, 7, 8 उनको भी डिस्कस किया। और आज हम प्रश्नावली 8.2 के सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए या निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इनके मान हम रख देते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो देखो साइन 60 की यदि हम बात करें, साइन 60 का मान कितना जानते हैं, √3/2। ये साइन 60 का मान जानते हैं, आप टेबल में से देख सकते हैं, सारणी में देख सकते हैं, देखो ठीक है। और कोस 30 का मान की बात करें तो कोस 30 का मान भी कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो √3 गुणा √3 तो कितना हो जाएगा, 3। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। प्लस 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। तो पाव पाव और पूर्ण कितना हो जाता है, 1। या आप लघुत्तम ले सकते हैं, देखो 4 लघुत्तम लिया तो 3 प्लस 1, 4/4 कितना आ जाएगा, 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देखो फर्स्ट का। ठीक है। फिर यदि हम बात करें, देखो इसके सेकंड की, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो जैसे साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों बराबर होते हैं, एक ही बात है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ क्या है, tan 45 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है। तो हम बात करें, देखो 2 गुणा tan 45 का मान कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहां यदि हम बात करें कोस 30 की, तो कोस 30 का मान कितना जानते हैं, √3/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, देखो माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो √3/2 और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, देखो। तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये तो दोनों एक प्लस का है और एक माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, देखो ठीक है। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, इसके थर्ड की यदि हम बात करें, तो पहले तो लिखा हुआ कोस 45, कोस 45 का मान कितना है, 1/√2। कोस 45 का मान कितना है, 1/√2। और सेक 30 का मान कितना होता है, देखो सेक 30 का मान होता है 2/√3, कोस 30 के मान का उल्टा। तो सेक 30 का मान 2/√3 और कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2। तो इसको लिखा मैंने 2। ठीक है। और अब इसके बटे में 1 ले लेते हैं, देखो तो यहां लघुत्तम लेना चाहिए पहले नीचे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/√2 और √3 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, √3। √3 में √3 का भाग दिया कितनी बार, एक बार। 1 को हमने 2 से गुणा किया तो 2, 1 का भाग दिया √3, √3 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 2√3। ठीक है। जब चार संख्याएं डिवाइड में होती है, देखो जैसे मैंने लिखा 1/2/3/4। जब चार संख्या कोई भी डिवाइड में होती है, इसको मैंने, इसका मतलब क्या है, 1/2 भाग 3/4। और बचपन में आपने सीखा होगा कि इस भाग को यदि हम गुणा में बदलते हैं तो ये संख्या उल्टी हो जाती है, देखो 4/3 हो जाएगी। तो जब भी चार संख्या डिवाइड में हो तो पहली और चौथी को तो ऊपर लिख दो, दूसरी और तीसरी को आप नीचे लिख दो। ठीक है। तो ये याद रखो, पहली और चौथी को ऊपर लिख दिया तो 1 गुणा √3 और दूसरी और तीसरी को नीचे लिख दिया √2 और 2 प्लस 2 √3।
ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इस 2 को यदि हम कॉमन ले ले बाहर तो कितना आ जाएगा, देखो √3, और इस 2 को बाहर ले लिया तो 2 √2, और इस √3 को मैं पहले लिख देता हूं, देखो √3, और यहां क्या बचा, प्लस का 1। अब देखो फाइनल जो आंसर हम लिखते हैं उसमें हम जो बटे वाला रूट होता है ना उसको हटाने की कोशिश करते हैं। हम फाइनल आंसर में बटे में रूट नहीं चाहते। तो देखो इसको दो प्रकार से हटाया जा सकता है। यदि आपके पास कोई सिंगल नंबर ही लिखा हुआ है, जैसे √3 ही लिखा हुआ है, तो हम इसी से हम इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो ठीक है, तो √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप याद रखिए यदि ऐसे कोई सिंगल रूट में नंबर लिखा हुआ है तो उसी से हम उसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यदि हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे मान लो √3 +1 या +2 या +3 ऐसे कुछ करके इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसके विपरीत चिन्ह से हम हमेशा ऊपर नीचे गुणा करते हैं। मतलब इसको √3 -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, और जब भी हम ऐसा करते हैं तो नीचे हमेशा ऐसा बनता है a+b गुणा a-b। जब भी हम ऐसा करेंगे तो a+b इंटू a-b बनेगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, a² - b²। ये हम जानते हैं, देखो a+b गुणा a-b बराबर a² - b²। तो ऐसा करने से रूट हट जाएगा, देखो ठीक है। तो देखो अब इसमें एक तो √2 है, तो हम इसको पहले तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते। तो √3 गुणा √2 तो हमारे पास आ जाएगा √6, और √2 गुणा √2 कितना आ जाएगा, 2, 2 दूनी 4 इंटू √3 +1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और अब हम इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, मतलब √3 -1 से हम इसको ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। और जब भी ऐसा कराएंगे तो नीचे क्या बनेगा, a+b गुणा a-b। क्या होता है ये, a² - b²। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ये यदि हम नीचे लगाएं, ऊपर तो हमने लिखा √6 गुणा √3 -1 बटे ये 4, और ये √3 का स्क्वायर a², और b क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यदि हम इसको और आगे सोल्व करें तो √3 को इससे गुणा कराएं, √3 को √6 को गुणा कराएं तो √6 × 18, और ये माइनस √1, ये 4, और ये कितना आ जाएगा, 3 - 1। और इस 18 को मैंने लिखा, देखो 9 गुणा 2 √6, सॉरी √6 गुणा 1 तो √6 माइनस का √6, और ये कितना, 2, 4 दूनी 8। तो ये 9 बाहर आया तो क्या बन जाएगा, 3 √2 माइनस √6 बटे 8। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, √6 इंटू √3 -1 बटे 8। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 देखो, इसका फर्स्ट का 4 जो है, sin 30 का मान कितना, 1/2, प्लस tan 45 का मान 1, माइनस कोसेक 60 का मान कितना, 2/√3। ठीक है, ये कोसेक 60 का मान हुआ। और बटे वाले का भी मान यदि हम रखें तो सेक 30 का मान कितना, 2/√3, और कोस 60 का मान कितना, 1/2, और कोट 45 का मान 1। तो यहाँ ऊपर भी ये देखो कह रहा है लघुत्तम ले लो, और यहाँ नीचे भी कह रहा है लघुत्तम ले लो। तो इसका भी ऊपर लघुत्तम ले लो और इसका भी नीचे लघुत्तम ले लो। तो 2, 1 √3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 √3 ही लघुत्तम आ जाएगा। देखो ठीक है, लघुत्तम क्या होती है, जिसमें सबका भाग चल जाए। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, √3। √3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, प्लस 1 का भाग दिया 2√3, 2√3 को 1 से गुणा किया तो 2√3, माइनस √3 से √3 गया तो क्या बचा, 2, 2 दूनी 4, ऊपर तो ये आ जाएगा। देखो, और बटे में हमारे पास यदि हम बात करेंगे तो नीचे भी लघुत्तम क्या आ जाएगा, 2√3, √3 से √3 गया,
2 दूनी 4, ये 4 आया। 2 का भाग दिया तो कितना आया? √3। √3 गुणा 1, √3 प्लस 1 का भाग दिया 2√3, 2√3 गुणा 1 तो 2 √3। और ये लघुत्तम से ये लघुत्तम कैंसिल हो जाएगा। देखो ये हमारे पास है 1√3 प्लस 2√3, कितना? 3√3। तो ये 3√3 -4, और ये 2√3 और 1√3, ये भी 3√3 प्लस 4, ये हमारे पास संख्या हुई। फिर हमने देखा कि बटे में क्या आ रहा है? अंडर रूट आ रहा है। तो हम क्या जानते हैं? बटे में जो रूट होता है उसको हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो हम यदि इसको 3√3 -4 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, देखो तो ऊपर तो दोनों सेम हो रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? देखो 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और बटे में हम क्या करते हैं? देखो a प्लस बी गुणा a माइनस बी। हम जानते हैं कि जब भी हम ऐसा करेंगे हर का परमेयीकरण, तो हमेशा एक ही सूत्र लगेगा। कौन सा? a प्लस बी गुणा a माइनस बी, जो हम क्या जानते हैं? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हम जानते हैं। देखो तो ये क्या बनेगा हमारे पास? देखो 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। देखो अब ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो a मतलब 3√3 का होल स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, और बट्टे में देखो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9, और √3 का स्क्वायर कितना? 3, -4 का स्क्वायर कितना? 16। अब यदि हम इसके स्क्वायर की बात करें तो ये तो सेम है, 9 तियां 27, तो मैं इसको लिख देता हूं 27, और ये 4 तियां 12, 12 दूनी 24, तो माइनस का 24 √3, और ये 4 का स्क्वायर कितना? 16 बटे ये 27 -16। तो अब ये 27 प्लस 16 कितने हो जाएंगे? 43 -24 √3, और ये बटे में क्या आ जाएगा? 27 -16 कितना? 11। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या है? कह रहा है 5 कोस स्क्वायर 60। तो कोस 60 का स्क्वायर, कोस 60 का मान कितना? 1/2। तो इसको लिखा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक 30 का मान कितना? 2/√3। तो 2/√3 का स्क्वायर, और tan 45 का मान 1, तो इसको भी लिख दिया 1 का स्क्वायर, बटे साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, और कोस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर, ऐसा हुआ। देखो अब यदि हम इसको आगे सोल्व करें तो ये 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा ये 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर कितना? 3, -1 का स्क्वायर कितना? 1, और यहाँ 1/4 प्लस √3 का तो 3, और 2 का 4, ऐसा हो जाएगा। देखो तो ये क्या हो जाएगा? देखो हमारे पास 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 -1/1, और ये हमारे पास देखो हम बात कर सकते हैं पाव और पूर्ण कितना? 1। पाव और पूर्ण कितना होता है? 1, या लघुत्तम लेकर भी आप पता कर सकते हो। तो ये कितना है? 1। ठीक है, अब ये तो 1 तो लिखो और नहीं लिखो एक ही बात है, तो हमें इनको ही जोड़ लेना चाहिए। तो यदि हम यहां से बात करें, इनका जो लघुत्तम आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4 तियां 12। तो 12 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 गुणा 5 की कितना? 5 तियां 15, प्लस ये 3 चौक 12, 4 16 चौक 64।
और माइनस ये 12 गुणा ए कितना 12। ठीक है, तो अब ये इनको जोड़ दो, देखो 64 और 15 कितने 74, 79, 79 माइनस 12 कितने आ जाएंगे 67। या इसमें से 15 में से 12 घटा दो 3 और 64 में 3 जोड़ दो, देखो 67/12 ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो देखो हमें दिया हुआ क्या है, 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 + tan² 30, और tan 30 का मान हम कितना जानते हैं, 1/√3। तो हमने लिखा 2 गुणा 1/√3 डिवाइड 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हुआ देखो। तो ये कितना 2/√3 और ये 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, बटे में यहाँ इसके बटे में 1 है तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, लघुत्तम लेना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2/√3 और 1 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 3। 1 का भाग दिया 3 बार, 3 गुणा ए कितना 3 प्लस 3 × 3 1, 1 × 1 कितना 1। तो क्या आ जाएगा 2/√3 और ये कितना 4/3। हम जानते हैं क्या कि जब चार संख्या डिवाइड में हो तो पहली और चौथी को तो ऊपर लिख देते हैं, दूसरी और तीसरी को हम नीचे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास 2 × 3 डिवाइड बाई √3 × 4। तो ये कटा 2 बार, और अब हमारे पास आया 2 √3। तो जब बटे में रूट है तो हम क्या जानते हैं, इसी से इसको ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ठीक है, जिससे क्या फायदा होगा, देखो 3 √3 और ये 2 √3 गुणा √3 कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कटा तो √3/2। हमारे पास आंसर क्या आया, √3/2। अब ये तो ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, तो इनके मान दिए हुए हैं। देखो किसका मान √3/2 होता है, तो पहला लिखा हुआ sin 60 का मान, तो sin 60 का मान ही √3/2 होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। cos 60 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर यदि इसके सेकंड की बात करें, 1 - tan² 45 डिवाइड बाई 1 + tan² 45। तो देखो 1 - tan45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 - 1 और ये 1 + 1 कितना 2, तो 0/2 कितना आया 0। ठीक है, तो 0 देखो ये रहा आपका आंसर, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। देखो ठीक है, फिर यदि हम बात करें थर्ड की, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो यदि हम एक एक लेकर मान पता कर लेते हैं, जब sin a बराबर 0 तो sin 2 × 0 मतलब कितना आया sin 0 का मान कितना 0। फिर यदि हम बात करें 2 sin a की, तो ये 2a 0 है, तो 2 sin 0 का मान 0, तो 2 × 0 कितना आ जाएगा 0, 0 = 0। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यदि हम बात करें 30 की, इनकी तो साइन 2 × 30 तो कितना sin 60 का मान √3/2, और ये 2 गुणा sin 30 तो 2 × 1/2 1 बराबर नहीं है। 45 sin 90 1, और ये 2 sin 45 का मान 1/√2 तब भी बराबर नहीं है। और 60 पर 120 का तो मान हमें पता ही नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। फिर यदि हम इससे आगे वाले की बात करें, 2 tan 30/1 - tan² 30। तो tan 30 का मान रख देते हैं, देखो tan 30 का मान कितना जानते हैं हम, 1/√3 डिवाइड 1 - 1 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। देखो कितना हो जाएगा, 2/√3 डिवाइड
1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना 3। तो अब हमें लघुत्तम लेना चाहिए। देखो 2/√3 डिवाइड 3 और 1 का लघुत्तम कितना आया 3। 1 का भाग दिया 3 बार, 3 गुणा ए कितना 3 माइनस 3 एकम 3 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। तो 2/√3 और ये 2/3 ऐसा हो जाएगा। देखो चार संख्याएं डिवाइड में हो तो पहली और चौथी को ऊपर, दूसरी और तीसरी को नीचे। तो 2 गुणा 3 डिवाइड बाई √3 गुणा 2, 2 से 2 कटा, अब बटे में √3 है तो √3 से ही हम इसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर तो 3√3 और नीचे √3 गुणा √3 3, 3 से 3 कटा तो हमारे पास कितना आया √3। √3 देखो किसका मान cos 60, cos 60 का मान कितना 1/2, sin 60 का मान √3/2, tan 60 का मान √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर यदि हम बात करें, देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, a प्लस बी का मान जो है वो 0 से 90 के बीच में, a बड़ा है b से तो a और b का मान ज्ञात करना है। देखो तो हमें दिया हुआ क्या है, tan a प्लस बी बराबर √3। तो देखो इधर 10 है तो हम चाहते हैं इधर भी 10 आए, ठीक है। तो √3 10 में किसका मान 60 का मान, तो इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं 10, इधर तो है हमारे पास a प्लस बी, इस √3 को लिखा मैंने tan 60। यदि दोनों तरफ हम तुलना कर ले तो देखो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, एक तराजू, ठीक है, तराजू का कांटा बराबर है। देखो ठीक है, और ये एक 10 लिखा हुआ है तो एक ही तराजू के दोनों पलड़े हैं। ये इधर तो आपके पास कोई बांट रखा हुआ है, इधर मान लो कोई भी सामान रखा हुआ है, तो ये तराजू बराबर है और एक ही तराजू के दोनों पलड़े हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, तुलना करने पर a बराबर b, a प्लस बी बराबर 60 हम लिख सकते हैं तुलना करने पर। तो a प्लस बी बराबर कितना हुआ 60, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। यदि हम बात करें tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, ये लिखा हुआ 1/√3। तो अब यदि हम बात करें tan a माइनस बी बराबर 1/√3 को मैंने लिखा tan 30, ठीक है, फिर से वही बात करेंगे 1/√3, 1/√3 कितना tan 30। यदि दोनों तरफ हम तुलना करें तो a माइनस बी बराबर कितना 30, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। देखो समीकरण 1 प्लस 2 से तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 60 प्लस 30। भैया 60 प्लस 30, तो b से b कैंसिल हुआ, a प्लस a कितना 2a, और 60 और 30 कितना 90। तो a बराबर 90/2, तो a का मान कितना हुआ 45 डिग्री। a का मान हमारे पास 45 आया तो a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। देखो समीकरण 1 में रख दो, मान समीकरण 1 में, तो 45 प्लस बी बराबर 60। तो b बराबर कितना आ जाएगा, देखो 60 माइनस 45, तो b का मान आ गया हमारे पास 15 डिग्री। तो b का मान 15 और a का मान कितना 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यदि फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला आपको दिया हुआ है क्या, साइन a प्लस बी बराबर, कह रहा है साइन a
प्लस साइन बी। तो देखो ये सत्य नहीं है, क्यों? क्योंकि ये गुणा नहीं है। गुणा होता तो हम भाई, जैसे मान लो गुणा होता तो लिख देते साइन ए प्लस साइन बी। ये गुणा नहीं है, ये इस साइन का कोण है, और ये इस साइन का कोण है, ये इस साइन का कोण है। ठीक है। यदि आप ऐसे नहीं समझो तो आप ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं, ए बराबर 60 और बी बराबर 30, कोई भी दो कोण ले लेते हैं हम। ठीक है। तो ये साइन ए प्लस बी तो कितना 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो ये रखने से यहां पे भी 1 आना चाहिए। देखो, तो साइन 60 का मान देखो, ये क्या है, साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 का मान कितना, √3/2, और साइन 30 का मान 1/2। तो दोनों को जोड़ने से 1 नहीं आ रहा, इसलिए ये गलत बात है, असत्य है। ठीक है। वैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि a प्लस बी इस साइन का कोण है, ये गुणा नहीं है। ठीक है। गुणा होता तो हम लिख देते, जैसे मान लो 2x प्लस वाई, तो इसको हम लिखते हैं 2x प्लस 2y। क्यों? क्योंकि 2 यहां गुणा है, ये गुणा नहीं है, ये इसका कोण है, इसलिए ऐसा हम नहीं लिख सकते, गलत जवाब। फिर क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ बिल्कुल, साइन 0 का मान 0, फिर 1/2, फिर √3/2, और बीच में 1/√2 भी आता है, फिर √3/2, फिर 1, तो 0 से लेकर 1 की तरफ बढ़ता है। तो सही बात है, यदि थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। फिर थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कोस 0 का मान होता है 1, और कोस 90 का मान होता है 0। तो थीटा का तो मान बढ़ रहा है, लेकिन कोस का मान घट रहा है, तो ये वृद्धि नहीं, ये घटोतरी होती है, तो ये गलत बात है। थीटा के सभी मानों पर साइन बराबर कोस, नहीं नहीं, केवल एक 45 पर दोनों के मान बराबर है, और बाकी बराबर नहीं होते, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, गलत बात है। फिर कह रहा है ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। हम जानते हैं, देखो कोट 0, इसको क्या लिखते हैं, कोस 0 डिवाइड बाई साइन 0। तो साइन 0 का मान 0, तो बटे में जब 0 आ जाता है तो वो परिभाषित नहीं होता, तो ये बात सत्य है। ये सही बात है भाई, ए बराबर 0 पर कोट ए जो है वो परिभाषित नहीं होता। ये इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 8.2 जो है वो कंप्लीट हुई, और आगे हम प्रश्नावली 8.3 के उदाहरण और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।